हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका अमराज आरजे। हम लोग कहने आप सब लोगों से गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली। आज बज रहे हैं 4:19 और आज आप लोगों से बात होगी अब सीपीआर की, यानी कि करंट पल्स रेडियो की। गुड मॉर्निंग आप लोगों के बीच में एक बार फिर से लेकर आया हूं मैं करंट पल्स रेडियो यानी कि सीपीआर, आपका डेली डोज ऑफ इंफॉर्मेशन। शुरुआत करते हैं आइए आज की खबरों से। ये सारी खबरें आप लोगों के पास बीबीसी हिंदी के माध्यम से आती है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं। मालदीव के साथ तनातनी के माहौल के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने वहां मौजूद भारतीय सैनिकों को हटाने के बारे में नई जानकारी दी है। गुरुवार को अपने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणवीर जायसवाल ने कहा है कि मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों के वहां से हटने के बाद अब उनकी जगह भारत की टेक्निकल टीम लेगी। कई विश्लेषकों का मानना है कि भारत बीच का रास्ता निकालने में कामयाब रहा है और मालदीव को भी इस रास्ते के लिए तैयार होना पड़ा। वहाँ भले ही भारतीय सैनिक नहीं होंगे, लेकिन भारत ये काम अपनी टेक्निकल टीम से भी करवा सकता है। मालदीव की भौगोलिक स्थिति काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि खाड़ी के देशों से आयात होने वाली ऊर्जा मालदीव के रास्ते ही आती है। ऐसे में भारत के लिए मालदीव रणनीतिक महत्व रखता है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में चीनी अध्ययन केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर अरविंद येलरी ने बीबीसी से पिछले हफ्ते कहा कि मालदीव की ओर से ऐसा किया जाना जरूरी भी था ताकि संबंध एक हद से ज़्यादा खराब न हो। प्रोफेसर येलरी के मुताबिक पहले तो मालदीव भारतीय सैनिकों की पूरी तरह से वापसी पर अड़ा हुआ था, लेकिन ये बड़ी बात है कि वो इस बात पर राजी हुआ कि जो लोग यहाँ तैनात होंगे वो एक्टिव सर्विस पर नहीं होने चाहिए। वो कहते हैं कि सेवारत सैनिक के अपने देश में तैनात होने पर चिंता लाजमी है। रिटायर्ड अधिकारियों, कोस्ट गार्ड या अन्य अर्धसैनिक बलों के मामले में बात अलग हो जाती है। हालांकि इस तरह की व्यवस्था को स्वीकारना मालदीव के लचीलेपन का संकेत है। उसने एक तरह से स्वीकारा है कि इस क्षेत्र में भारत के हितों को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। इससे पहले मालदीव ने भारत से कहा था कि वो अपने सैनिकों को 15 मार्च तक वापस बुला लें। हालांकि इसी सप्ताह मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने जब संसद को संबोधित किया तो उन्होंने बताया, हमने भारत से आधिकारिक तौर पर मालदीव से सेना हटाने को कहा है। इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। अभी तक हुई बातचीत के मुताबिक 3 में से एक एविएशन प्लेटफॉर्म से सैनिकों को 10 मार्च 2024 तक बुला लिया जाएगा। बाकी 2 एविएशन प्लेटफॉर्म पर मौजूद सैनिकों को 10 मई 2024 तक बुला लिया जाएगा। लेकिन अब भारत सरकार ने कहा है कि भारतीय सैनिकों की जगह भारतीय टेक्निकल टीम ले लेगी। पिछले साल मोहम्मद मोइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही मालदीव और भारत के रिश्तों में उठापटक देखी जा रही है। मोइज्जू को चीन के प्रति झुकाव रखने वाला माना जाता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणवीर जायसवाल ने गुरुवार को बताया कि दिल्ली में भारत और मालदीव के उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की दूसरी बैठक के बाद 2 फरवरी को इस बारे में बताया गया था और ये भी कहा गया था कि इसकी तीसरी बैठक जल्द होगी। उन्होंने कहा, मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों के वहाँ से हटने के बाद उनकी जगह भारत की योग्य टेक्निकल टीम लेगी। वहीं हाल में ये खबर आई है कि भारत ने मालदीव के लिए बजट में कटौती की है। इससे जुड़े एक सवाल के जवाब में जायसवाल ने कहा कि असल में ये राशि बड़ी है और फाइनल आंकड़ों आने पर ज़्यादा स्पष्टता होगी कि मदद कितनी बड़ी है। भारत ने इस छोटे से द्वीपीय मुल्क के लिए साल 2023 के बजट में 400 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, लेकिन बाद में मदद बढ़ाकर 770 करोड़ रुपए कर दी गई थी। लेकिन इस साल पेश कर दिए गए अंतरिम बजट में ये मदद घटाकर 600 करोड़ रुपए कर दी गई है। इस बारे में पूछे गए एक सवाल पर विदेश मंत्रालय ने कहा था कि आने वाले वक्त में जैसे जैसे आगे बढ़ने के रास्ते को लेकर स्पष्टता आएगी, नए आंकड़ों को बदला भी जा सकता है। हम मालदीव के सहयोगी हैं और इसके विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। मोइज्जू ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद भारत से कहा था कि वो मालदीव में मौजूद अपने सैनिकों को वापस बुलाए। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि वो किसी भी दूसरे मुल्क के सैनिकों को अपनी जगह नहीं देंगे। बाद में भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों में इस पर सहमति बनी है कि मालदीव में आम नागरिकों की मेडिकल ज़रूरतों और मानवीय मदद के लिए चलाए जा रहे भारतीय एविएशन प्लेटफॉर्म का काम न रुके और इसके लिए किसी व्यवहारिक समाधान तक पहुँचा जा सकता है। अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक प्लेटफॉर्म के लिए 10 मार्च तक और बाकी 2 प्लेटफॉर्म के लिए 10 मई तक भारतीय सैनिकों को वापस बुला लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद एविएशन प्लेटफॉर्म को मालदीव की सेना संभालेगी। भारतीय सैनिकों की जगह भारतीय टेक्निकल टीम ले लेगी। मालदीव में फिलहाल 77 भारतीय सैनिक हैं जो यहाँ समुद्री सीमा पर निगरानी रखने वाले एक डोनियर, 228 विमान और मेडिकल मदद के लिए HAL के 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर का संचालन करते हैं। IMF की चेतावनी। मोइज्जू के चीन से बड़ी आर्थिक मदद देने की घोषणा के बाद बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी कि मालदीव पर गंभीर कर्ज में डूबने का जोखिम है। मुद्रा कोष ने मालदीव के चीन से लेने वाले कर्ज के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की समीक्षा के बाद कहा कि उसे जल्द अपनी नीति में बदलाव करने की ज़रूरत है। मुद्रा कोष ने कहा, बड़े नीतिगत बदलाव के बाद मालदीव का राजकीय कोष घाटा और सरकारी कर्ज दोनों के लगातार बढ़े रहने का खतरा है। उस पर गंभीर विदेशी कर्ज में डूबने का जोखिम बना हुआ है। लगातार बढ़ती ईंधन की कीमतों
और आयात की बढ़ती मांग के बीच ये अनुमान है कि उसका चालू वित्त वर्ष का घाटा भी बढ़ा रहेगा। हालांकि मध्यम अवधि में ये धीरे धीरे कम हो रहा है। इसके अलावा मालदीव जलवायु परिवर्तन के प्रति भी संवेदनशील है और इस कारण उस पर बाढ़, बढ़ते समुद्री जल स्तर का खतरा है, जिसके गंभीर आर्थिक परिणाम हो सकते हैं। मुद्राकोष की चेतावनी ऐसे वक्त आई है जब कई दक्षिण एशियाई मुल्क चीन से कर्ज लेने के बाद गंभीर आर्थिक संकट में फंसे हुए हैं और पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत ढांचा का निर्माण के लिए चीन से बड़े बड़े कर्ज के लिए हैं और अब गंभीर आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं। रणनीतिक तौर पर अहम इंडो पैसिफिक में मालदीव एक ऐसा मुल्क है जिसमें चीन अपनी इस परियोजना को लेकर दिलचस्पी दिखा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है कि ईस्ट वेस्ट समुद्री जलमार्ग मालदीव के 1000 से अधिक नन्हे द्वीपों के बीच से होकर गुजरती है। और मुइज़ से पहले जिस वक्त उनकी पार्टी के नेता अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने कंस्ट्रक्शन परियोजना के लिए चीन से बड़े कर्जे लिए। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मालदीव के ऊपर कुल $3 अरब के विदेशी कर्ज का 42% उसे चीन को चुकाना है। मुद्रा कोष की चेतावनी से पहले मुइज़ ने कहा था कि मुद्रा कोष और विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि उनका प्रशासन मालदीव की अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हाल की बैठकों में उन्होंने मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक के सामने आर्थिक परेशानियों से निपटने के प्रशासन की प्रस्तावित रणनीतियों को पेश किया था, जिसका दोनों संगठनों ने भी समर्थन किया था। इसी हफ्ते मुइज़ ने मालदीव के सामने मौजूद आर्थिक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कहा था कि वे सभी रुके हुए परियोजनाओं को शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा था कि बड़े कर्ज के साथ हमें खस्ताहाल अर्थव्यवस्था मिली थी। मालदीव के सरकार नागरिकों ने उन्होंने ऐसी सप्ताह अपील की कि वो सरकारी अधिकारियों से मिलकर विकास की अपनी ज़रूरतों की प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करें ताकि इसी साल परियोजना पर काम शुरू हो सके। अपने भारत विरुद्ध रवैये के लिए भी मुइज़ को राजनीतिक स्तर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जनवरी में माले शहर में मेयर पद के लिए हुए चुनाव में विपक्षी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार आदम अजीम को बड़ी जीत मिली है। MDP का नेतृत्व मोहम्मद इब्राहिम सोलिह के हाथों में, जिन्हें भारत समर्थक माना जाता है। इस साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप का दौरा किया था। उनके इस दौरे पर मालदीव के मंत्रियों ने अपमानजनक टिप्पणी की, जिसके बाद दोनों मुल्कों के बीच कूटनीतिक विवाद शुरू हो गया। हालांकि तनातनी का माहौल इससे पहले देखा जा रहा था, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में चीन की तरफ झुकाव रखने वाली मुइज़ की पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार में इंडिया आउट का नारा दिया था और कहा था राष्ट्रपति बने तो भारतीय सैनिकों को यहाँ से वापस जाने को कहेंगे। कूटनीतिक विवाद शुरू होने के बाद सोशल मीडिया पर ये लोग अपील करने लगे कि पर्यटन के लिए मालदीव की बजाय लक्षद्वीप जाएं। हालांकि इसी बीच मुइज़ ने चीन का दौरा कर उसके साथ मुक्त व्यापार समझौता कर लिया और साथ ही चीन ने बड़ी आर्थिक मदद की भी घोषणा की। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल के शुरुआती दिनों में मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में कमी देखी गई, जबकि चीन से मालदीव जाने वालों की संख्या में बड़ा उछाल आया है। केवल भारत नहीं, हालांकि यहाँ जाने वाले रूसी पर्यटकों की संख्या भी कम हुई है। हालांकि इसका एकमात्र कारण कूटनीतिक विवाद हो, ये ज़रूरी नहीं। अखबार ये भी कहता है कि इस पूरे प्रकरण में अकेला मालदीव नुकसान झेलेगा, ऐसा नहीं है। जनवरी में मुइज़ ने कहा कि विदेश में इलाज की सरकारी इंश्योरेंस सूचना की सूची में UAE और थाईलैंड भी शामिल होंगे। इसके बाद मालदीव से इलाज के लिए भारत आने वाले वो लोगों की संख्या में कमी आ सकती है। मालदीव भारत से बड़ी मात्रा में ग्रेनाइट, लोहा, स्टील, बुलडोज़र जैसे सामान के साथ साथ चावल, अंडे, मीट, प्याज और टमाटर का आयात करता है। दोनों के रिश्तों में तनाव का असर इस पर भी पड़ सकता है। आप लोगों के पास लेकर आया था मैं करंट पल्स रेडियो की खबरें। बनाई रही है मेरे साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी पर। थैंक यू सो मच।